हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कॉन्सेप्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे क्लास 12 में सोल्यूशन, वहाँ पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग जो बात करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव की नहीं बात करेंगे, क्वांटिटेटिव की बात करेंगे। अब क्वांटिटेटिव मतलब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अमाउंट, किसी का अमाउंट या कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वो हम लोग देखेंगे। अब जब कंसंट्रेशन का टर्म की जब बात आती है तो दिमाग में आता है भाई बस वही आ जाना चाहिए, हाँ हाँ जो सोच रहे हो, सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन आ जाना चाहिए, भाई सोल्यूशन की बात होती है। अब सोल्यूशन बनता कैसे? सल्यूट और सॉल्वेंट से, मेनली सल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, अगर एक सल्यूट एक सॉल्वेंट मिला तो सोल्यूशन बन जाए। अब एक से ज़्यादा भी सल्यूट हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ जब बात आएगी तो बात आएगी उनके अमाउंट की, कि भाई सल्यूट का अमाउंट क्या हो सकता है, सॉल्वेंट का क्या हो सकता है, सोल्यूशन का क्या हो सकता है, वैल्यूम कितने वैल्यूम में हम लोग कर रहे हैं, वो वैल्यूम क्या, मतलब ये इट्स ए ट्रबॉस है जो आप देखोगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं हम लोग जल्दी से कंसंट्रेशन टर्म। तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक लगाते हैं कंसंट्रेशन टर्म। क्या लगाते हैं भाई? कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, अब कंसंट्रेशन टर्म जो होता है दो तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म जो एक होता है जिसको बोलते हैं वैल्यूम रिलेटेड। एक जो होता है वो क्या होता है भाई? वैल्यूम रिलेटेड, जो वैल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मास रिलेटेड, जो किस पर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है, यानी मास रिलेटेड। मास रिलेटेड हम लोग बोलते हैं, एक वैल्यूम रिलेटेड, दूसरा मास रिलेटेड। अब जब हम लोग वैल्यूम रिलेटेड की बात करते हैं तो भाई बताओ, वैल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। वैल्यूम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी जो वैल्यूम रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो जाएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट डिपेंडेंट। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। और जो हमारा मास रिलेटेड होता है वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दोनों चीज़ें हो सकती है। आप भैया वैल्यूम जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बताओ, सिंपल सा फिजिक्स, जैसा कि आप फिजिक्स पढ़ते हो सोचते हो, डिपेंड करता है कि नहीं मास टेम्परेचर पर? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। भाई हमारी बॉडी का मास क्या फिक्स हो चुका है? हमारी बॉडी का जो मास यहाँ है वो हम किसी कोल्ड रीजन में जाएंगे वहाँ पर भी वही होगा, बहुत हॉट रीजन में जाएंगे वहाँ भी वही मास सेम है। क्या मास टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर कुछ चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो मान लो कुछ मास जो हमारा है वो हम स्पेस में चले जाएंगे, किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाएंगे, वहाँ भी मास क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कुछ और है। यानी मास कभी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। तो यानी कि जो मास होगा वो टेम्परेचर क्या होगा? इंडिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन वैल्यूम टेम्परेचर पे क्या करता है? डिपेंड करता है कि नहीं? जैसे आप सॉलिड आइस क्यूब लेते हो, आइस क्यूब का मान लो इनिशियली वैल्यूम क्या है? कम होगा, है ना, क्योंकि पार्टिकल क्लोज होंगे सब। ठीक है, क्लोज होंगे, पास पास होंगे। लेकिन आप उसको क्या करो? थोड़ा हीट कर दो, थोड़ा हीट करो, टेम्परेचर दे दो, या उसको रेफ्रिजरेटर से निकाल करके बाहर रख दो, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में। और वाटर का वैल्यूम क्या देखते हो? फैल जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ा तो वैल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। यानी जो वॉल्यूम रिलेटेड वो टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट है। यानी वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के ऊपर क्या कर रहा है भाई? डिपेंड कर रहा है। या फिर आप कह सकते हो यहाँ एक चार्ल्स लॉ आता है ना, जो कि हमारे सिलेबस कह सकते हो जेई के नहीं है, जेई के सिलेबस में तो जेई एडवांस में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन नीट सिलेबस में आपको ये नहीं मिलने वाला। ठीक है, जेई मेंस में नहीं मिलने वाला, लेकिन यूज तो रहता ही है कहीं ना कहीं, यूज तो रहता है। जैसे यहाँ भी आपने देख लिया, चार्ल्स लॉ इसको बोलते हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दो तरीके के टर्म होते हैं। मैं क्यों इतना बता रहा हूँ दोनों के बारे में? अरे भैया इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई एक प्रॉपर्टी दी है उसमें से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये कंपटीशन में आ चुका है, आपके नीट कंपटीशन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक कोई प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो कम से कम अगर इसके बारे में पता होगा तभी आप आंसर दे सकते हो। अब देखो इसमें हम लिखने जा रहे हैं कौन कौन से होते हैं।
जैसे मैंने बोला वॉल्यूम रिलेटेड, टेम्परेचर डिपेंडेंट, मास रिलेटेड, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो पहले हम लोग मास रिलेटेड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज मास बाई मास, परसेंटेज मास बाई मास, इसको लिखेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, परसेंटेज मास बाई मास इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मास रिलेटेड में। दूसरा जो हम आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर वो पढ़ाएंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाएंगे हम लोग? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे वो तीसरा जो हमारा हो जाएगा वो मोल फ्रैक्शन के बाद में अगर इसके अंदर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है इसके अंदर वो आ जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। ये सब मास रिलेटेड टर्म हो जाएंगे। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये मास रिलेटेड टर्म के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये इनमें से कोई आ जाए और आपसे पूछ ले कि भैया ये वैल्यू मास रिलेटेड है कि नहीं, बोलना यस मास रिलेटेड है। आपसे बोलते भाई इनमें से कोई टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नो, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अगर इधर इसके अंदर, तो इसके अंदर जो हम आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। या दूसरा हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो यानी ये क्या हो जाएगा परसेंटेज वी बाई वी। और तीसरा जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे मोलेरिटी, नाम सुना है कभी, मोलेरिटी, तो मोलेरिटी पढ़ेंगे। तीसरा जो हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की बात कर लेंगे, नॉर्मेलिटी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं, एक और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम हो जाएगा मोलेलिटी, मोलेलिटी, यहाँ मोलेलिटी पढ़ लेंगे। फॉर्मेलिटी वगैरह भी होता है लेकिन वो हमारे नहीं है, पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये मेन टर्म है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, परसेंटेज वी बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीवी, मोलेरिटी, ये सारे टर्म होते हैं जो हम लोग देखेंगे। अब इनमें हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे। अब एग्जाम में आया बोला भाई मोलेरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आप देख लो मोलेरिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हो जाते हैं, हम लोग आगे यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आएगा फर्स्ट, वो आ जाएगा परसेंटेज मास बाई मास या वेट बाई वेट। देखो केमिस्ट्री में मास और वेट को बराबर लेकर के चलते हैं, ठीक है, यहाँ ग्रेविटी वगैरह की बात नहीं होती है, देखो फिजिक्स में होता है मास और वेट में डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर ये चीज हम लोग कंसिडर नहीं करता। तो वेट बाई वेट लिखा हो या मास लिखा हो, बात एक ही, आप समझना। तो परसेंटेज मास बाई मास, या भी हम बोल सकते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। क्या होता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो देखो लिखा हुआ है डब्ल्यू, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो इसका मतलब समझना डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, जो ऊपर वाला डब्ल्यू होगा इसको आप समझना ये हमेशा सल्यूट की बात करेगा, सल्यूट ऊपर वाला डब्ल्यू, और नीचे वाला जो डब्ल्यू होगा ये हमेशा बात करेगा सोल्यूशन की। और डब्ल्यू का मतलब होता है मास, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, मास, हाँ, डब्ल्यू मतलब वेट, वेट, और वेट की बात यानी बात करेगा वेट ऑफ सल्यूट, और ये क्या बात करेगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा, नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट। तो अब अगर इसको डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नोन एज परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, बस यही है, ठीक है। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू को अगर हम लोग डिफाइन करने जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं भाई मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ पर, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, नोन एज क्या बोलते हैं, नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। मतलब कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है, जो मास ऑफ सोल्यूट हो किसमें प्रेजेंट हो, 100 ग्राम के लिए बात कर रहा है भाई। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 100, जैसे परसेंटेज आता है दिमाग में क्या आता है, 100, यानी यहाँ बात होती है 100 ग्राम के अंदर, तो 100 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट है। तो अगर इसका फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज W बाई W, क्या बात हो रही है, मास ऑफ सोल्यूट, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, याद रखना हमेशा ग्राम में लेना है, किसमें लेना है, ग्राम में, डिवाइड बाई किसमें प्रेजेंट है ये सोल्यूट, 100 ग्राम ऑफ, क्या लिखा है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी ये भी क्या है, मास की बात कर रहा है, ग्राम मतलब मास, यानी मास ऑफ सोल्यूशन, किसकी बात कर रहा है, मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू क्या हो जाएगा 100, क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, तो इनटू 100 हो जाएगा, तो ये बन जाता है फार्मूला। तो परसेंटेज W बाई W को बहुत सिंपल सा फार्मूला, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, बस इतना बड़ा फार्मूला है, ठीक है। इससे हम लोग परसेंटेज W बाई W निकाल लेते हैं। देखो आज हम लोग बात करेंगे केवल, ठीक है, कि उन टर्म की बात करेंगे, ठीक है, उसकी डिफिनेशन की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो फार्मूला ड्राइव होंगे उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आज हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, वो कराएंगे। तो देख लो भाई, ये होता है परसेंटेज W बाई W, ये होता है। अगर इसको थोड़ा और हम लोग सिंप्लीफाई वे में लिखें तो परसेंटेज W बाई W, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, परसेंटेज W बाई W, आप बोल सकते हो W ऑफ सोल्यूट बाई मास किसका, सोल्यूट का, डिवाइड बाई W किसका, सोल्यूशन, इनटू क्या 100, तो ये फार्मूला हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अब चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट, ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं तो उस पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग परसेंटेज W बाई W कर सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज W बाई W याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा। परसेंटेज W बाई W कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का आता है वो आता है भाई, कह सकते हैं परसेंट, दूसरा आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज, अब डायरेक्ट परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम या वेट बाई वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज W बाई V क्या हो जाएगा। अब परसेंटेज W बाई V की अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ऊपर, तो ये क्या है, ये है मास या वेट, मास ऑफ किसका, अभी बताया मैंने, सोल्यूट का, और नीचे V लिखा है, V का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम होता है। अब ये वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम किसका है, वॉल्यूम भाई सोल्यूशन का है। मैंने बोला था नीचे वाले को हमेशा क्या बोलोगे, सोल्यूशन, ऊपर वाले क्या बोलोगे, सोल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है इस बार, इससे पहले मास ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट था। यानी आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अगर एक लाइन में बोले, मास ऑफ सोल्यूट, याद रखना हमेशा किसमें लेंगे, ग्राम में, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट इन। इससे पहले आपने देखा था 100 ग्राम सोल्यूशन प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, यानी 100 ml ऑफ सोल्यूशन आप बोलोगे, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा अगर जिसका मास, तो उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम बोल देंगे, ठीक है। अब परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम हमारी ये हो जाएगा, तो फार्मूला हम लोग इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो परसेंटेज W बाई V क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, ऊपर वाला सोल्यूट यानी किसका, मास ऑफ सोल्यूट, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, परसेंटेज है तो इनटू क्या कर देंगे
100, ये बन गया फार्मूला अपना। थोड़ा 60 में लिखना है तो 60 में लिख सकते हो। परसेंटेज W/V इज इक्वल टू मास को हम लोग बोलते हैं W, और W ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये बन गया फार्मूला W/V। तीसरा जो हमारा इसमें आता है वो आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है परसेंटेज V/V। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V, यानी यहाँ पर आपका जो ऊपर है वो भी वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट का, और ये किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला था ऊपर वाला सॉल्यूट, नीचे वाला क्या, सॉल्यूशन। ये बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से तभी सॉल्व होंगे अगर आप इसको दिमाग में रखोगे। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरी बात को बहुत अच्छा दिमाग में रखना भाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की अगर हम लोग बात करें तो क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, जैसे हम लोग बोलते थे मास ऑफ सॉल्यूट, अब हम वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, अब मास नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें, इन ml, मिलीलीटर, प्रेजेंट इन कहाँ पर प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे वाला भी वैल्यू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, नोन एज परसेंटेज V/V। फार्मूला बनाओ, कैसा फार्मूला बनाओगे, परसेंटेज V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मैंने बताया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, इस बार मास नहीं है, ऊपर तो इसमें मास था, अब मास नहीं है, वॉल्यूम, क्योंकि V/V है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, बताओ, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100। तो ये बन गया फार्मूला परसेंटेज V/V। ठीक है, थोड़ा और अगर आपको इसको 60 में करना है तो कर सकते हो, परसेंटेज V/V इज इक्वल टू V ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख दो, डिवाइड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है जो कि आप देख रहे हो कि ये तीनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, ठीक है, परसेंटेज W/V, और ये तीनों चीज़ें मैंने बता दी। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फार्मूले से ही हो जाते हैं, है ना, नीट और CET वगैरह या फिर और अदर स्टेट बोर्ड के लिए तो ठीक है, ये बहुत ही आसान चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लो, फिर अभी हम आपको एक दूसरा बताते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे, हमने 3 टर्म आपको बताए हैं, परसेंटेज W/W, W/V और परसेंटेज V/V। अब हम लोग बात करने वाले PPM की, PPM क्या होता है, तो देखो देख लेते हैं जल्दी से। PPM, ठीक है, PPM क्या होता है, PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब आप कह सकते हो मिलियन में बात हो रही है। ठीक है, 10 लाख, यानी कि आप उसका ये कह सकते हो बहुत स्मॉल स्टडी है। ठीक है, फॉर स्मॉल कंसंट्रेशन, यूज फॉर स्मॉल कंसंट्रेशन, आप कह सकते हो यूज फॉर स्मॉल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगर बहुत स्मॉल है, स्मॉल कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए हम लोग PPM वर्ड यूज करते हैं, PPM, समझे। मतलब आप जैसे कि भी हम लोग कह रहे थे कि 1 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये तो कह रहे थे ना कि अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो किसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम, अब हम बोलेंगे कि वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो 10 लाख ग्राम में प्रेजेंट होगा, तो यानी इसका क्या कहने का मतलब है, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ही स्मॉल में चला जाएगा। समझे, मैं बोलूँ कि 2 मोल जो है 100 ग्राम में प्रेजेंट है, या फिर मैं बोलूँ 2 मोल जो है 10 लाख ग्राम में प्रेजेंट है, तो छोटा कौन हुआ भाई। ठीक है, देखा जाए तो 10 लाख में 2 मोल बिल्कुल ना के बराबर हुए। ठीक है, 100 ग्राम में फिर भी थोड़ा बहुत हो गए, समझे, तो ना के बराबर, यानी बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन के लिए बात होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं PPM। PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और आप जानते हो मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, मिलियन का क्या मतलब है 10 लाख, और 10 लाख बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं 10 की पावर 6। 10 लाख को क्या बोलते हैं 10 की पावर 6, यानी 10 के आगे 6 जीरो लगा दो, 10 लाख बनेंगे। 10 लाख लिख पाओगे,
कितने जीरो लगते हैं 10 में? 10 लाख में कितने जीरो लगते हैं? 6 लगते हैं कि नहीं लगते हैं? 5 जीरो में 1 लाख बनता है। अच्छा जी कहाँ तुमको लाख रहा, चलो तो 10 लाख यानी 10 की पावर 6। तो अगर पीपीएम लोग लिखते हैं तो पीपीएम क्या हो जाएगा? पीपीएम हो जाएगा वही बात, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 लाख मिलियन ऑफ सॉल्यूशन इसके अंदर प्रेजेंट। यानी यहाँ अगर हम लोग फार्मूला बनाए पीपीएम का, पीपीएम तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीपीएम इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि इसमें भी हम लोग मास की बात करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यहाँ पर सॉल्यूशन के मास में, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा जब हम लोग परसेंटेज बोलते थे, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू या परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, तो यहाँ लिखते थे इनटू क्या 100। अब यहाँ बोल रहे हैं मिलियन, तो मिलियन यानी किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? वहाँ 100 ग्राम में बात करते थे, 100 ml में बात करते हैं, यहाँ किसमें बात कर रहे हैं हम लोग? 10 लाख में। तो 10 लाख के लिए क्या लिखोगे? इनटू 10 की पावर 6, ठीक है, क्योंकि ये मिलियन में बात हो रही है तो 10 की पावर 6 लोग लिख दोगे। फार्मूला ये बन गया था। और फार्मूला देखो भाई, फार्मूला जैसे मैंने आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बताया था, बिल्कुल वैसा ही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बताया था। बस यहाँ पर क्या आ गया 10 की पावर 6, वहाँ क्या था 100 था, यहाँ क्या आ गया 10 की पावर 6 आ गया। तो अगर इसको आप लिखना चाहो थोड़ा सा और शॉर्ट में, तो आप लिख सकते हो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या, जल्दी बताओ, 10 की पावर 6 पीपीएम, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्या होता था? परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू जो होता था वो आपने देखा था यहाँ पर क्या हो गया था 100 लिखा था, बस क्या लिखा हुआ था 100। तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ था, अभी क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये होता है डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं, ठीक है। हाँ अगर यहीं पर हम एक बात और कर लेते हैं बेटा, पीपीएम में ही एक वर्ड और यूज करते हैं पीपीबी, पीपीबी, तो इसका क्या मतलब है? पार्ट्स पर बिलियन आ गया, ये और भी ज्यादा हो गया, बिलियन में बात होने लगी, ठीक है। अभी तक 10 लाख में बात होती थी, अब बिलियन में चलेगा हम लोग। पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, तो यहाँ बिलियन और 1 बिलियन का क्या मतलब है? 1 बिलियन में कितने जीरो बताओगे? नहीं, 10 की पावर 9, 1 बिलियन में 10 की पावर 9 जीरो होते हैं, तो यहाँ बिलियन में बात होती है। तो अगर बिलियन में बात होती है तो अगर हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो पीपीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पीपीबी इज इक्वल टू आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 की पावर 9 कर देंगे। जैसे मैंने आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बताया था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखा था 100, लेकिन अगर बिलियन होगा तो बिलियन का क्या मतलब है 10 की पावर 9। अगर मिलियन है तो क्या लिखोगे 10 की पावर, अगर परसेंटेज है तो क्या लिखोगे 100, 10 की पावर 2, है कि नहीं। तो बस इतना चेंज हो रहा है, बस वो थोड़ा लार्ज के लिए स्टडी थी, बहुत ज़्यादा स्मॉल के लिए स्टडी है, ठीक है। तो इतना यूज हो रहा है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है पीपीबी, और पीपीबी का फार्मूला है। थोड़ा और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, मतलब थोड़ा और शॉर्ट में लिखना चाहते हो, तो आप ये बोल सकते हो पीपीबी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हो? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या बोलोगे? डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9, तो ये हो गया पीपीबी। तो ये सब जब बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन की स्टडी की जाती है तो उसके लिए इनका यूज़ किया जाता है, पीपीएम का यूज़ किया जाता है, पीपीबी का यूज़ किया जाता है, और ये इनके फार्मूला है। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं ना। जैसे कि क्वेश्चन मान लो इसके ऊपर पूछा जाए, आज बोला जाए 2 ग्राम ऑफ शुगर, ठीक है, या 2 पीपीएम ऑफ शुगर, ऐसे अगर आपसे बोला जाए 2 पीपीएम ऑफ शुगर सोल्यूशन, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय 2 पीपीएम ऑफ शुगर सोल्यूशन? इसका मतलब है कि भाई 2 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ml, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये मतलब हो गया, ठीक है। इतने मिलियन ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर इतने ग्राम शुगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ऐसा नहीं, क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी के ऊपर होगा, ठीक है।
अब ये दोनों होता, अच्छा इसमें एक रिलेशन और मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा, एक रिलेशन अगर मैं और आपको बता दूँ इसके अंदर जो होती है, तो जैसे कि ये लिखा हुआ आपने फार्मूला देखा, पीपीबी का फार्मूला किया डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, देख लो इसको, देख लिया, ठीक है, डन। चलो, तो अगर जैसे कि क्या है यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा है अभी पीपीएम का फार्मूला लिखा, एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं। तो पीपीएम मैंने बताया था बेटा, पीपीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अब अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, जरा इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो ब्रेक करके ऐसे लिखो, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 को हमने ब्रेक कर दिया, इसको कर दिया 100 इनटू 10 की पावर 4, है ना, टोटल 6 थे ना, 2 जीरो इधर कर दिए, 4 जीरो इधर कर दिए। अच्छा, इस चीज को क्या बोलते हैं जरा बताओगे आप, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो मैंने आपको बताया था इस चीज को बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, यानी ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इनटू 10 की पावर 4, तो एक ये रिलेशन आ जाता है, देख लो इंपॉर्टेंट। अगर कभी इसके बारे में आपको बताया जाए, पीपीएम पूछ लिया जाए, तब आपको डायरेक्ट यहाँ पर कर देना, पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज हम इसको निकालोगे पहले, फिर निकाल करके ला करके सेट करोगे, डायरेक्ट क्या ये यहीं से कर सकते। या पीपीबी का मैंने फार्मूला बताया था, पीपीबी का फार्मूला क्या बताया था, मैंने बताया पीपीबी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। आप देखो इसको जरा ब्रेक करके लिखे तो कैसे लिखे, डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसमें से 2 जीरो निकाल बाहर कर दो तो कितना बचा, 10 की पावर 7। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, तो पीपीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इनटू 10 की पावर 7, तो ये इसमें रिलेशन आ जाएंगे, यानी पीपीबी की रिलेशन विद परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के साथ, पीपीएम की रिलेशन विद परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के साथ, ठीक है, ठीक है। तो अब यहीं तक हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे लेते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे पीपीएम पीपीबी के बाद में मोलैरिटी की, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोलैरिटी अभी तक तो ठीक है पढ़ रहे थे, ठीक था, इम्पोर्टेंट था, लेकिन मोलैरिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से। अब बोलते हैं मोलैरिटी होता क्या है, तो मोलैरिटी अगर बात की जाए तो आप लिख सकते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन at a particular temperature, known as molarity of that solution, तो मोलैरिटी जो है, ठीक है, अगर बात की जाए तो आप देखो यहाँ पर अब जो मोलैरिटी टर्म आया, अब ये 1 लीटर के लिए डिफाइन हो गया। अभी तक हम लोग डिफाइन कर रहे थे 100 ml में, फिर हम लोग मिलियन में चले गए, फिर हम लोग किसमें चले गए, बिलियन में चले गए, अब हम लोग किसमें बात कर रहे हैं, लीटर में। जब कभी लीटर में बात करेंगे तो मोलैरिटी आएगा, जब कभी हम लोग मिलियन में बात करेंगे तो पीपीएम आएगा, जब कभी बिलियन में बात करेंगे तो क्या आएगा, पीपीबी आएगा, और जब कभी हम लोग 100 ml में बात करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी या वी बाई वी, इस तरीके के टर्म आएंगे, 100 ग्राम परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ऐसे चीज़ें आएंगी। तो मतलब हर चीज़ के लिए एक नया टर्म डिफाइन है। मोलैरिटी की जब भी बात आती है तो हम लोग लीटर में बात करते हैं, किसमें, लीटर में। और आपको पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं यार, 1000 क्या होते हैं, मिलीलीटर हो, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये तीनों बात एक ही, ठीक है। 1 लीटर बोलो, 1000 मिलीलीटर बोलो, 8000 सेंटीमीटर क्यूब बोलो। तो इन्होंने क्या बोला, अब मास नहीं, इन्होंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की बात कर रहे हैं, किसकी, किसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स। हमेशा हम लोग भाई डिसॉल्व किसको करते हैं, सॉल्यूट को,
है कि नहीं, सल्यूट इज मेन होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व कहाँ पर, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, उसका टेम्परेचर पर्टिकुलर है, एक फिक्स टेम्परेचर पर बात होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मोलैरिटी। तो बात समझ में आ गई, फार्मूला आपके सामने आ गया। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ यार, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके मोल्स, सल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन वेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी लीटर की बात कर रहा है, लीटर क्या है, वॉल्यूम ही तो है, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, और वॉल्यूम किसका, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है। बस ये फार्मूला यूज होता है मोलैरिटी में, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू दिस एन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूट वॉल्यूम। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यानी मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल क्या होता है, स्मॉल n, क्या होता है, स्मॉल n, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, v। याद रखना वॉल्यूम हमेशा किसमें होना चाहिए, लीटर में, ये लीटर 1 लीटर के लिए डिफाइन है, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू n बाई v, ये फार्मूला हो जाता है। अगर मान लो लीटर में नहीं है, क्वेश्चन में मिलीलीटर में आ गया, तो हम क्या करेंगे, बताओ भाई, इस लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, मिलीलीटर डिवाइड बाई 1000, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा लीटर मिलीलीटर, तो 1000 डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में आ गया तो मोलैरिटी इज इक्वल टू लिख देंगे n बाई वी डिवाइड बाई 1000। अब ये मिलीलीटर में अगर क्वेश्चन में आएगा तब ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हमेशा हमको रखना लीटर में, किस में रखना है, लीटर में, ठीक है, यहाँ मिलीलीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है। यह तब की बात है अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में आया है तो हम लोग v बाई क्या कर देंगे, 1000, समझे, लीटर में है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में लीटर में मिला तो हम ये लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में आ गया तो लीटर को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, यानी लीटर को किससे डिवाइड कर दोगे, 1000, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है, तो ये बन जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या, v, ये बन गया फार्मूला किसका, मोलैरिटी का। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हो, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो, और ये वैल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ मोल्स आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास W, गिवन मास यानी W डिवाइड बाय मोलर मास को m डैश इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारा, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा W इंटू 1000 m डैश इंटू v। तो यहाँ पर तो सिंबल का मतलब है, जैसे कि मैंने बताया n का क्या मतलब है, n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ क्या, सॉल्यूट, और n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई m डैश गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। अच्छा, ये जो W है ये किसका गिवन मास है, सॉल्यूट का ही तो मास है, क्योंकि मोल्स किसके हैं बताओ, सॉल्यूट के। अरे भैया जब सॉल्यूट के मोल्स होंगे तो मास भी तो सॉल्यूट का होगा, तो मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा कुछ आएगा आप उसमें फंसोगे, गलती करोगे, मुझे पता है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। भैया नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, आप वहाँ बस सॉल्वेंट या सोल्यूशन सोचोगे गलती होगी। तो मैं जो कह रहा हूँ हर एक चीज को आप ध्यान देखो, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है तो इसका मास भी सॉल्यूट होगा, मोलर मास भी सॉल्यूट होगा, यानी जो W लिखा, जो स्मॉल W लिखा है, ये लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास किसका, m डैश को कहते हैं मोलर मास, और मोलर मास किसका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और क्या बचा, v जानते हो, v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं मोलैरिटी में, कि जब किसी की मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी के लिए लिखते हैं m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम n बाई v, सिंपल सा फार्मूला, m इज इक्वल टू n बाई v। अब इसके बाद का क्या है, इसको थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया, बस n की वैल्यू पुट कर दी है, n की वैल्यू क्या
W/m डैश। और वॉल्यूम अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर में, उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, यानी 1000 से क्या कर दिया जाए, डिवाइड, ये बता दिया। ये जब क्वेश्चन हम आपको देंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, उस समय कर लिया जाए। तो बस इतना है मोलैरिटी, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, मोलैरिटी इतना। अच्छा, यहाँ पर एक बात आती है, इसकी यूनिट क्या हो सकती है सर, यूनिट। अब अगर इसकी यूनिट देखो तो m = n/v। n/v का मतलब मोल्स पर, भाई n को बोलते हैं मोल्स। अगर यहाँ पर देखा जाए यूनिट क्या होगी मोलैरिटी की, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, कोई यूनिट होगी कि नहीं होगी। तो मोलैरिटी मैंने बताया m = क्या होता है बताओ, n/v। और n क्या है, मोल्स। n की यूनिट क्या होती है, मोल्स। और वॉल्यूम की क्या है, लीटर। वॉल्यूम किसमें लिखते हैं, लीटर। यानी मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई, मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई, मोल्स पर लीटर। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर। क्या बोलते हैं, मोलर। मोल्स पर लीटर को ही मोलर बोलते हैं। या इसी को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे, कैपिटल M। तो ये बात हो जाती है मोलैरिटी की, ठीक है। तो ये मोलैरिटी की बात हो गई। चलो फिर हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक दोबारा करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ मोलैरिटी के बारे में। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन n/v, ठीक है। सिंपल चीज़ें आप जान रहे हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मोलैरिटी के बाद में थोड़ा सा और मोलैरिटी के 1-2 फार्मूला देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं मोलैरिटी फॉर डाइल्यूशन। मोलैरिटी फॉर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन समझते हो ना, डाइल्यूट करना, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है। डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, यानी उसमें पानी को बढ़ा देना, तब उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि मान लो एक कंटेनर है, इसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसके अंदर सॉल्यूट है भाई, सॉल्यूट प्रेजेंट। और इसके अंदर किसमें प्रेजेंट है, वाटर के अंदर। सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है, वाटर के अंदर प्रेजेंट। तो मान लो वाटर जो 100 ml हमने ले लिया, 100 ml के अंदर कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट, 100 ml के अंदर ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 100 ml। इस समय इसकी मान लो हम मान लेते हैं मोलैरिटी जो है m1 है और वॉल्यूम जो है v1। मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम क्या है, v1। अब हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने मतलब इसके अंदर हमने पानी बढ़ा दिया। तो जब हमने इसको डाइल्यूट कर दिया तो क्या हो गया, मोल्स तो उतने ही थे, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हुए, लेकिन पानी का लेवल बढ़ा दिया हमने, डाइल्यूट कर दिया। मान लो 100 ml डाइल्यूट कर दिया, 100 ml और डाल दिया, 100 ml और इसके अंदर हमने डाल दिया, इस कंटेनर के अंदर। तो 100 ml जब और डाल दिया, तब इसके अंदर मोलैरिटी इसकी क्या होगी, डाइल्यूट करने में, पानी डालने के बाद। तो जब इसमें हमने पानी डाल दिया, 100 ml और डाल दिया, तब इसकी मोलैरिटी हो जाएगी m2। और जब पानी डाल दिया तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v2, है ना। वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, तो अब पहला v1 नहीं रहा, क्या हो गया, अब मोलैरिटी भी उसकी चेंज हो गई, क्या हो गई, m2 हो गई। पहले कुछ नंबर ऑफ मोल्स, पहले 100 ml में नंबर ऑफ मोल्स थे, अब नंबर ऑफ मोल्स 100 ml और मिला दिया, यानी अब कितना हो जाएगा टोटल, v2 कितना हो गया, बोलो 100 ml। v1 जो था 100 ml का, हमने 100 ml और मिला दिया, अब ये बन गया, अब v2 कितना बन गया, 200 ml बन गया, 200 ml। 100 नहीं लिखना, ये नहीं लिखना कि भाई v2 100 मिलाया, v1 100 था, v2 100 नहीं, टोटल की बात करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या बना, तो आज जो v2 बना 100 तो पहले था, 100 और मिला दिया इसमें, 100 और मिक्स कर दिया, v2 कितना बन गया, 200 हो गया। तो इसलिए इसका मोलैरिटी फार्मूला आता है वो ये आता है m1 v1 इज इक्वल टू क्या, m2 v2। तो ये आ जाता है m1 v1 इज इक्वल टू m2। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक मोलैरिटी दे देगा, एक वॉल्यूम दे देगा, दूसरे का वॉल्यूम दे देगा, दूसरे की मोलैरिटी पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से। इसी के बाद में एक टॉपिक और इसमें आता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, अब मिक्सचर की बात आ गई, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब है भाई, यानी कि आप क्या करेंगे, दो कह सकते हो दो सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। अभी तक मिक्स नहीं किया था, अभी बस डाइल्यूट किया था,
एक हमारा सोल्यूशन बनाया था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, पहले उसका कुछ वॉल्यूम था, फिर उसमें 100 ml और डाल करके उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। मतलब कहने का इनका ये मतलब है कि जैसे कि क्या बता देते हैं, ठीक है, मान लो इनका ये कहने वाला एक कंटेनर है, इसके कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये वाटर है। अब इसकी मोलैरिटी मान लो M1 है, वॉल्यूम क्या है V1। एक ऐसा दूसरा कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ दूसरे नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स कुछ अलग है, और उसके अंदर क्या है, वाटर है, सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी क्या है M2 और V2। इस बार इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स कर दिया तो इनका रिजल्टेंट बन जाएगा, रिजल्टेंट। और जब इनका रिजल्टेंट बन जाएगा, ठीक है, तो रिजल्टेंट जो बन जाएगा इसमें भी नंबर ऑफ मोल से दोनों के मिक्स हो गए, ठीक है, और वॉल्यूम भी दोनों का मिक्स हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसको हम बोल देते हैं MR और VR, है ना, रिजल्टेंट यानी नेट MR VR। अब VR क्या है हमारे रिजल्टेंट, यानी दोनों के वैल्यू क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसका V1 प्लस इसका V2, ठीक है, तो ये ऐड हो रहे हैं। यानी कि VR अगर बोलोगे तो VR क्या है, VR है V1 प्लस V2, दोनों के वैल्यू ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा MR VR इज इक्वल टू M1, ये दोनों प्लस M1 V1 प्लस M2 V2, ये हो जाएगा। या MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई क्या, VR। मैंने बताया VR क्या है, फिर से लिखो VR क्या है, तो MR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2, और अभी मैंने बताया VR है V1 प्लस V2, यानी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2। तो ये हो जाएगी रिजल्टेंट मोलैरिटी। यानी जब कभी आपसे बोलेगा कि भाई मिक्सचर की मोलैरिटी बताओ, तो फार्मूला कौन सा लगाओगे, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। जब कोई बोलेगा डाइल्यूशन ऑन डाइल्यूशन, देन फार्मूला ऑफ मोलैरिटी क्या यूज करोगे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और जब कभी आपसे किसी एक की मोलैरिटी की बात करेगा, किसी में डाइल्यूट करना या फिर मिक्स करने की बात नहीं, केवल वन मोलैरिटी की बात करेगा, तो वहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, M इज इक्वल टू N बाई V, M इज इक्वल टू, तो तीन फार्मूले मैंने बताया मोलैरिटी के, ये पहला M इज इक्वल टू N बाई V, दूसरा ये डाइल्यूशन, तीसरा ये मिक्सचर, ठीक है। तो मोलैरिटी टॉपिक हम लोगों का फिनिश होता है, ठीक है। अब हम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा मोलैरिटी। चलो ठीक है, तो मोलैरिटी के बाद में अब हम लोग बात करने वाले हैं मोलैलिटी की। हाँ भाई मोलैलिटी, ये मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी है, ये दूसरी चीज है। वो मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है, ये दूसरी चीज है। सेम चीज है, सेम है क्या, सेम लिखा हुआ, सेम नहीं लिखा हुआ। वो मोलैरिटी था, ये क्या है मोलैलिटी। हाँ, तुतले लोगों के लिए दोनों एक ही चीज हो सकती है, ठीक है, वो उसको भी मोलैलिटी बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे मोलैलिटी, ठीक है, ठीक है, उनके लिए दोनों एक हो सकता है, बट एक्चुअल में एक है नहीं, ये क्या है दूसरी चीज। अब मोलैलिटी क्या होता है भाई, मोलैलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज मोलैलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। यानी मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अभी तक जितनी भी बात हम कर रहे थे वो कहाँ प्रेजेंट था, सोल्यूशन में, यही तो था, कहाँ प्रेजेंट था सोल्यूशन। और सोल्यूशन की क्या बात करते थे, वॉल्यूम की बात करते थे, सोल्यूशन का वॉल्यूम की बात करते थे। इस बार वॉल्यूम की नहीं बात करेंगे, उसका मास, किसका, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, बात बदल चुकी है। यानी अगर मोलैलिटी लिखो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg क्या, मास किसका, सॉल्वेंट का। यानी मास ऑफ
सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट का मास हमेशा किस में लेंगे, याद रखना, किसमें, केजी में। जैसे मैंने भी बताया था वॉल्यूम हमेशा किसमें लेते हैं, लीटर में, तो मास हमेशा किसमें लेते हैं, केजी में लेते हैं। तो अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए, ये फार्मूला तो मेन हो गया, अगर आप इसको सिंबल में देखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n बाई मास को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W। देखो सॉल्वेंट के मास को लिखते हैं कैपिटल W से और सॉल्यूट के मास को लिखते हैं स्मॉल w से, ठीक है, थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन है। तो कैपिटल W हो जाएगा, और याद रखना कैपिटल W हमेशा किस में हो जाएगा, इन केजी में हो जाएगा, ये हमेशा केजी में होता है। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू ये होता है m इज इक्वल टू n बाई W, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू n बाई W। अब अगर यहाँ पर मान लो क्वेश्चन में W जो है ग्राम में है, लेकिन हमको उसको इसमें केजी में लिखना है, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू n बाई कैपिटल W। 1000 डिवाइड हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, इनटू 1000। ये फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूला तो लिखेंगे जब क्वेश्चन में क्या हो, ml में, ठीक है, हाँ ठीक है, जब क्वेश्चन में ml में। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल्स की हम पुट कर दें, वेल नंबर ऑफ मोल्स को अगर ब्रेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन मास इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास इनटू क्या, कैपिटल। तो ये आ गया मोलेलिटी का फार्मूला, ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट के सॉल्यूशन किसके, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सॉल्यूट के होते हैं, तो यानी ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉल्यूट, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, और ये W किसका है, सॉल्वेंट। ये चीजें जरूर याद रखना, ये जो मास है ये किसका है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्वेंट है। स्मॉल W हमेशा क्या होगा, स्मॉल W होगा वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W क्या होगा, बताओ भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये मोलेलिटी का फार्मूला बन जाता है, मोलेलिटी। मोलेलिटी में क्या डिफरेंस, कुछ याद आ रहा है, मोलेलिटी मैंने बताया था, याद करो क्या बताया था, मोलेलिटी m इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई m डैश इंटू क्या, वॉल्यूम, है कि नहीं, क्या समझ में आया आपको। यहाँ पर देखो तो w यहाँ भी 1000 यहाँ भी, 1000 यहाँ भी, m डैश नीचे m डैश, यहाँ v होता था, यहाँ क्या है w, यहाँ v ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना फर्क है, ठीक है, मोलेलिटी और मोलेरिटी में। तो ये हमारा है फार्मूला, ठीक है, मोलेलिटी मोलेरिटी। अच्छा, इसकी यूनिट अगर पूछ ली जाए भैया इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आप देख लो यार, मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मास केजी में, यानी मोल्स पर केजी। क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है, मोल्स पर किलोग्राम, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलल, क्या बोलते हैं इसको, मोलर, उसको बोलते थे मोलर, इसको क्या बोलते हैं, मोलर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल एम, ठीक है, तो ये चीज हम लोग बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मोलेरिटी फार्मूला, ठीक है, ये टॉपिक। अब नेक्स्ट जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो अब मोलेलिटी के बाद में बात करने वाले हैं बेटा हम लोग नॉर्मेलिटी की, ठीक है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो आप देख लेते हैं एक और टॉपिक, एक और नया टॉपिक, ठीक है, अपना वही पुराना नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है भाई, n होता है नॉर्मेलिटी, n, नॉर्मेलिटी को n से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मेलिटी क्या है भाई, यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब केमिस्ट्री में क्या होती है, जो कि हम लोग स्टडी करते हैं लैब के अंदर, या जो भी अमाउंट्स की जब हम लोग बात करते हैं तो दो तरीके से बात करते हैं, या तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, यहाँ किसके हम कितने मोल्स यूज़ कर रहे हैं या इसके कितना ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट आप कह सकते हो और ही ज़्यादा एडवांस में स्टडी हो सकती है, ये मतलब और ज़्यादा एडवांस हो क्या सकती है और ज़्यादा एडवांस में स्टडी, मतलब और अच्छे लेवल से हम किसी का अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ये आइडिया नहीं देता है कि भाई वो हमारा सब्सटेंस है क्या,
उसके बारे में नहीं, वो एसिड है, बेस है, साल्ट है, इसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस से हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि भाई एसिड की बात कर रहे हैं, बेस की कर रहे हैं कि साल्ट की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसाइड करता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, एसिड है, बेस है कि साल्ट है भाई। मतलब ये भी चीज़ तो पता होना चाहिए कि हम लोग भाई किसकी बात करें, सल्यूट कौन है, एसिड है, बेस है कि साल्ट है। तो ग्राम इक्विवेलेंस बताएगा कि भाई अगर एसिड है तब आप ये करोगे, बेस है तब आप ये करोगे, साल्ट है तब आप ये करोगे। ये अच्छे से हमको ग्राम इक्विवेलेंस बताता है। इसीलिए लैब के अंदर ज़्यादातर आप देखते हो तो हम लोग जो डील करते हैं कैलकुलेशन वो नॉर्मेलिटी के ऊपर करते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी क्या है, तो वही बात, फिर जैसे हम लोग नंबर ऑफ बोलते थे, नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल्स नहीं बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंस नॉर्मेलिटी में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट किसके, सल्यूट के। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सल्यूट कहां पर भाई, प्रेजेंट इन, कहां पर, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। बस नंबर ऑफ मोल्स यहां पर क्या, ग्राम इक्विवेलेंट। तो फार्मूला क्या बनेगा नॉर्मेलिटी का, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस किसके, ऑफ सॉल्यूट के, डिवाइड बाय 1 लीटर, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो ये बन जाएगा फार्मूला नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ये हो गया हमारा भाई। सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो n इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस डिवाइड बाय क्या लिखोगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा किसमें होना चाहिए, लीटर। अगर लीटर में नहीं है क्वेश्चन में, मिलीलीटर में दे दिया तो क्या करोगे, क्या करोगे यार, मिलीलीटर में दे दिया तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड, यानी आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू क्या 1000, ठीक है। अगर मिलीलीटर में गिवन क्वेश्चन में तो उसके लिए हम लोग ये कर लेंगे, तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, बात याद कीजिए सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो फार्मूला लग जाता है। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस हम लोग निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, ठीक है, इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये जो होता है ये होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। बस मोलर मास की जगह क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास। वहां नंबर ऑफ मोल्स होता था गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। यानी कि ये जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ये गिवन मास है, गिवन रहेगा। और ई क्या है, ई क्या है, इक्विवेलेंट मास है, ये इक्विवेलेंट मास है। बस ये फार्मूला लगा। अब फिर आया होगा सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये तो बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ये होता है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट मास अगर आपको बताना है, यहाँ पर एक लाइन और अगर बताना है कि भाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास या वेट क्या होता है, तो ये होता है मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, ठीक है। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट मास। फिर दिमाग में आया होगा कि सर मोलर मास तो समझ में आता है, वो तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एन फैक्टर क्या होता है भाई, ये एन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर किसे कहते हैं। तो एन फैक्टर आप कह सकते हो ये हम लोग एसिड के लिए भी निकाल सकते हैं, बेस के लिए भी निकाल सकते हैं और साल्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं फॉर एसिड्स, तो एसिड्स जो हमारे होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ H प्लस आयंस होते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयंस वो है एन फैक्टर। वो क्या है, एन फैक्टर। कोई एसिड है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है वो एन फैक्टर होता है। ऐसे अगर कोई बेस है, फॉर बेसेस, तो नंबर ऑफ
OH माइनस आयंस जो हमारे होते हैं वो भी n फैक्टर होता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं सॉल्ट, फॉर सॉल्ट। तो सॉल्ट्स के केस में नंबर ऑफ कैटायंस आप यूज करो या फिर एनायंस यूज करो, एनायंस, तो वो भी हमारा क्या होता है, एन फैक्टर। यानी एन फैक्टर आपको बताएगा कि वो एसिड है, बेस है कि साल्ट है। अगर एसिड है तो उसमें कितने H प्लस आयंस हैं, बेस है तो उसमें कितने H प्लस OH माइनस आयंस है, क्योंकि बेस की पहचान क्या है, OH माइनस आयन। एसिड की पहचान क्या है, H प्लस आयन। साल्ट की पहचान क्या है, साल्ट में ना तो H प्लस होता है तो OH माइनस होता है। तो पहचान क्या है उसकी, उसकी पहचान है उसमें कैटायन या फिर एनायन। तो ये बताता है एन फैक्टर, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा बन जाता है। तो यहाँ से अगर नॉर्मेलिटी का हम मेन फार्मूला लिखे नॉर्मेलिटी का, तो यहाँ हम लिख देते हैं नॉर्मेलिटी का, ये सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस क्या लिख सकते हैं, W/E। तो अगर यहाँ पर लिख दे W इंटू 1000, ठीक है, नंबर इसकी जगह पर हम लिख देते हैं W/E डिवाइड बाई E, और V तो ऑलरेडी लिखा हुआ है V, ठीक है, V ए लीटर। तो ये बन जाएगा नॉर्मेलिटी का फार्मूला, ये है नॉर्मेलिटी का फार्मूला। तो नॉर्मेलिटी फार्मूला क्या है, W स्मॉल w यानी सल्यूट का मास ऊपर वाला हमेशा, W इंटू 1000 डिवाइड बाई E इंटू V। याद करो मोलैरिटी फार्मूला मैंने क्या बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या बताया था, स्मॉल w इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू क्या बताओ, वैल्यू। क्या डिफरेंस है, बस यहाँ पर मोलर मास आया, यहाँ क्या आया, क्योंकि नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास की बात होती है, इतना बड़ा डिफरेंस है बस। यहाँ मोलर मास यहाँ गया, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, छोटी सी बात, इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर बस। यानी कभी भी इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो मोलर मास जो उसका आया है उसको किससे डिवाइड कर दो, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या, नंबर ऑफ H प्लस आयन। अगर वो एसिड है तो उसमें H प्लस देख लो, बेस है तो उसमें OH माइनस देख लो, क्वेश्चन कराएंगे हम आपको बताएंगे। और अगर 60 है तो उसमें क्या देख लो, कैटायन देख लो या एनायन देख लो। तो इस तरीके से हम लोग देख करके ये बता सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी फार्मूला है। तो अगर यहीं पर एक छोटी सी और बात कर लेते हैं, नोट कर लेना, ठीक है। अगर यहीं बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, कि भैया इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है, नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है। तो अगर इसकी यूनिट देखो तो ये लिखा हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे मोल्स, उसको मोल्स बोलते थे, उसको ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं भाई, एन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी था, मैंने आपको बताया, ये आप देख लेना नॉर्मेलिटी क्या है। बाकी क्वेश्चन कराएंगे हम जब आपको और अच्छे से, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के, ठीक है, लेक्चर में मैंने आपको सारे टर्म डिस्कस किए कंसंट्रेशन के। एक टर्म और बचा है मोल फ्रैक्शन, तो वो जब हम क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तो उसी के साथ पहले वो टर्म डिस्कस करते हैं, और फिर हम आपको इसके ऊपर हर एक कह सकते हो टर्म के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, जिससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक हम लोग फिनिश करते हैं लेक्चर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टाटा, बाय बाय।